बताया है आप लोगों। हेलो एवरीबॉडी, मैं संजय कुमार हाजिर हूँ आपका अपना चैनल स्टडी चैनल लेकर के स्टडी टिपलेट। आपके 8वीं क्लास की जियोग्राफी का सेकंड चैप्टर हम पढ़ रहे थे सरल भाषा में, और हमने इसका पहला पार्ट सॉइल डिग्रेडेशन एंड कंजर्वेशन तक हमने पढ़ा था। अब उससे आगे हम वाटर वाला पैराग्राफ पढ़ेंगे। तो स्टडी करते रहिए, स्टडी से कभी भी ऊबना मत, और कभी ज़्यादा ही मन आपका ऊब जाता है तो फिर आप थोड़ा सा एंटरटेनमेंट कर सकते हैं। और आपका ये जो बेस का समय चल रहा है, आपके फ्यूचर का बेस है ये 8th 9th 10th जो क्लासेज हैं, इनमें अगर आपने स्टडी में मन लगा लिया तो आपकी लाइफ चमक उठेगी। आप जिंदगी में कभी भी पीछे नहीं रहेंगे। तो देखिए, ज़्यादा विलंब न करते हुए अपना चैप्टर शुरू करते हैं। वाटर, जल। वाटर इज एन इम्पोर्टेंट रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्स। 3/4 of the Earth's surface is covered with water. It is therefore stably called the water planet. In the primitive ocean, life began almost 3.5 billion years back. The ocean covers 2/3 of the Earth's surface and support to rich variety of plants and animals life even today. The ocean water is saline and not fit for human consumption. ये क्या कह रहा है कि जल एक महत्वपूर्ण नवीकरणीय प्राकृतिक संसाधन है। भूपृष्ठ का 3/4 हिस्सा जल से ढका है, इसलिए इसको जलग्रह कहना उपयुक्त है। लगभग 3.5 अरब वर्ष पहले जीवन आदि महासागरों से ही शुरू हुआ था, और यद्यपि आज भी महासागर पृथ्वी के 2/3 भाग को ढके हुए हैं और विविध प्रकार से पौधे और जंतुओं की सहायता करता है। तो आगे कह रहा है, फ्रेश वाटर अकाउंट्स फॉर ओनली अबाउट 2.7%। तो ये कह रहा है कि एलवन जल मात्र 2.7% ही है। डू यू नो बताया जा रहा है। तो डू यू नो में क्या कह रहा है, इन 1975 द कंजप्शन ऑफ वाटर फॉर ह्यूमन यूज वाज 3850 cubic kilometer per year. It raised to more than 6,000 cubic kilometer per year in the year 2000. तो ये जो है कह रहा है कि सन 1975 में मानव उपयोग के लिए जल की खपत 3850 घन किलोमीटर थी, जो वर्ष 2000 में बढ़कर 6000 घन किलोमीटर प्रतिवर्ष से भी ज्यादा हो गई है। आगे है एक्टिविटी है, इसमें जल को साफ करने की एक्टिविटी बताई गई है। देखिए, एक्टिविटी में 2 तरीके होते हैं जल को साफ करने के। तो 2 तरीकों के माध्यम से आप जल को कैसे साफ करेंगे वो आप इस एक्टिविटी में देख सकते हैं। एक ही आकार की जो है ट्रे लीजिए और उसमें जो है पानी को, गंदे पानी को रखिए और जाली भी लीजिए ताकि पानी को जो छाना जा सके और छिद्रों में जो कचरा है वो रुक जाए। तो इस तरह से जो है
पानी को साफ करने के तरीके बताए हैं। आगे क्या बताया है हम वो देख लेते हैं। नियरली 70%, क्या कह रहा है, नियरली 70% ऑफ दिस अक्योर्स इन द फॉर्म ऑफ आइस शीट एंड ग्लेशियर्स इन अंटार्कटिका, ग्रीनलैंड एंड माउंटेन रीजन। They are inaccessible due to their location. Only 1% of fresh water is available and fit for human use. It is found as groundwater, as surface water in rivers and lakes, and in the forms of water vapors in the atmosphere. ये कह रहा है जब जल उपलब्ध है और क्या कह रहा है कि 70% के विषय में बता रहा है कि इसका 70% के लगभग जो भाग है जल का वो बर्फ की चादर और हिमानियों के रूप में अंटार्कटिका, ग्रीनलैंड और पर्वतीय प्रदेशों में पाया जाता है। अपनी स्थिति के कारण मनुष्य की पहुंच से बाहर है और मात्र 1% लवण जल उपलब्ध है और यह मानव उपभोग के लिए उपयुक्त है। यह भौम जल नदियों और झीलों में पृष्ठीय जल के रूप में तथा वायुमंडल में जलवाष्प के रूप में मिलता है। आगे बता रहा है, फ्रेश वाटर इज देयरफॉर द मोस्ट वैल्यूएबल सब्सटेंस ऑन अर्थ। Water can neither be added nor subtracted from the earth. Its total volume is constant. Its quantity only seems to vary as it is in constant motion cycle through the water bodies and the air, the land, and back again through the process of evaporation, precipitation and runoff। अब ये क्या कह रहा है कि इसलिए लवणीय जल पृथ्वी का सबसे ज्यादा मूल्यवान पदार्थ है। पृथ्वी पर जल न तो बढ़ाया जा सकता है और न ही घटाया जा सकता है। इसकी कुल मात्रा स्थिर रहती है। इसकी प्रचुरता में विविधता प्रतीत होती है क्योंकि यह वाष्पीकरण, वर्षण और प्रवाह की प्रक्रियाओं द्वारा महासागरों, वायु, भूमि और पुनः महासागरों में चक्रण द्वारा निरंतर गतिशील है। तो गतिशील है हमारा जल संसाधन। इसमें आगे क्या बता रहा है तो देखिए, बहुत ही अच्छी बातें बताई जा रही हैं। दिस इज नोन एज द वाटर साइकिल। ह्यूमन यूज ए हाई अमाउंट ऑफ वाटर नॉट ओनली फॉर ड्रिंकिंग एंड वॉशिंग बट इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन एज वेल। Water for agriculture industries, generating electricity through reservoirs of dams are the other uses of water. Increasing population, rising needs for food and cash crops, increasing urbanization and rising standards of living are the main factors leading to shortage in supply of fresh water, either because of drying up of water source or water pollution। तो बहुत बढ़िया यहाँ बात बताई है। क्या कह रहा है कि ये जो वाटर है, इसका पानी का जो समुद्रों से हवा के जरिए वातावरण में फैलना और वातावरण से फिर ऊपर जाकर के वर्षा के रूप में नीचे गिरना, ये कहलाता है साइकिल। ठीक है, चक्र कहलाता है, जल चक्र। मनुष्य जल की बड़ी मात्रा का प्रयोग न केवल पीने और धुलाई में ही करता है अपितु उत्पादन प्रक्रिया में भी करता है।
जल कृषि उपयोग तथा बांधों के जलाशयों के माध्यम से विद्युत उत्पादन करने में भी इस्तेमाल किया जाता है। जल स्रोतों के सूखने और जल प्रदूषण के कारण अलवणीय जल की आपूर्ति की कमी के मुख्य कारक बढ़ती जनसंख्या, भोजन एवं नकदी फसलों की बढ़ती मांग, बढ़ता नगरीकरण और बढ़ता जीवन स्तर है। तो ये बातें बताई गई हैं। इसमें देखिए परसेंटेज, ये एक टेबल बनाई हुई है। एन एवरेज अर्बन इंडियन यूज अबाउट 135 लीटर ऑफ वाटर एवरी डे। तो एक आदमी जो है इंडिया में वो 135 लीटर पानी जो है रोज इस्तेमाल करता है। ड्रिंकिंग में 3%, कुकिंग में 4 और बाथिंग में 20 लीटर और प्लेसिंग में 40, वॉशिंग क्लॉथ में 40, वॉशिंग यूटेंसिल्स में 20 और गार्डनिंग में 23। टोटल हो जाता है 135। आगे क्या कह रहा है, प्रॉब्लम्स ऑफ वाटर अवेलेबिलिटी। तो देयर इज लैक ऑफ वाटर इन मैनी रीजन ऑफ द वर्ल्ड, मोस्ट ऑफ अफ्रीका, साउथ एशिया, वेस्ट एशिया, पार्ट्स ऑफ वेस्टर्न यूएसए, नॉर्थ वेस्ट मेक्सिको, पार्ट्स ऑफ साउथ अमेरिका एंड एंटायर ऑस्ट्रेलिया आर फेसिंग शॉर्टेज ऑफ फ्रेश वाटर सप्लाई। क्या कह रहा है कि जल की उपलब्धता के विषय में समस्याएं बताई गई हैं। विश्व के कई भागों में जल की कमी है और अधिकांश अफ्रीका, पश्चिम एशिया, दक्षिणी एशिया, पश्चिमी संयुक्त राज्य अमेरिका के भाग, उत्तर पश्चिमी मैक्सिको, दक्षिण अमेरिका के भाग और लगभग पूरा ऑस्ट्रेलिया जो है अलवणीय जल की आपूर्ति की कमी का सामना कर रहे हैं। और आगे क्या बता रहा है कि कंट्रीज सिचुएटेड इन क्लाइमेटिक जोन प्रोन टू ड्रॉथ फेस ग्रेट प्रॉब्लम्स of water scarcity. In this way, water shortage may be as a result of variation in seasonal or annual precipitation, or the scarcity is due to overexploitation and contamination of water source. अब ये कह रहा है कि वे देश ऐसे जलवायु प्रदेशों में स्थित हैं जहां प्राय सूखा पड़ता है, उनमें जलाभाव की अधिक समस्या बनी रहती है। इस तरह जल का अभाव मौसमी और वार्षिक वर्षण में विविधता के फलस्वरूप हो सकता है, या अति उपयोग और जल स्रोतों के संदूषण के कारण भी जल का अभाव हो सकता है। ये बातें इसमें बड़ी ही अच्छी बताई गई हैं। फिर आगे बता रहा है कंजर्वेशन ऑफ वाटर रिसोर्सेज। तो जल संसाधनों का संरक्षण के विषय में हम जानेंगे, लेकिन उससे पहले डू यू नो का एक पैरा है, ये देख लेते हैं। हैव यू हर्ड अबाउट ए वाटर मार्केट अमरेली सिटी इन सौराष्ट्र रीजन with a population of 1.25 lakhs dependents completely on purchasing water from the nearby talukas। तो यहाँ पर क्या बताया है, ये बता रहा है क्या आपने जल बाजार के विषय में सुना है? सौराष्ट्र प्रदेश में 1.25 लाख जनसंख्या वाला अमरेली शहर पास के तालुकों से पानी खरीदने के लिए पूर्णतः निर्भर है। अब हम आगे देखते हैं एक्सेस टू क्लीन sufficient water source is a main problem before the world today. Steps have to be taken to conserve this decreasing resource. आज के विश्व में पर्याप्त और शुद्ध जल स्रोतों तक पहुंचना एक बड़ी समस्या बन गई है। इस क्षय होते संसाधन के संरक्षण के लिए कदम उठाने चाहिए। यद्यपि जल एक नवीनीकरणीय संसाधन है, यद्यपि इसका अति उपयोग और प्रदूषण इसे इस्तेमाल के लिए अनुपयुक्त बना देता है।
discharge of untreated or partially treated sewage. Agricultural chemicals and industrial effluent in water bodies are main contaminants. They pollute water with metals, nitrates and pesticides. अब इसमें क्या बताया है, अशोधित अथवा आंशिक रूप से शोधित वाहित मल, कृषि रसायनों का विसर्जन और जल निकायों में औद्योगिक बहिस्त्राव जल के प्रमुख संदूषक हैं। इनमें शामिल नाइट्रेट धातु और पीड़कनाशी जल को प्रदूषित कर देते हैं। Most of these chemicals being non-biodegradable reach human bodies through water. Water pollution can be checked by treating these effluent properly before releasing them in water bodies. अब ये कह रहा है, इनमें शामिल नाइट्रेट धातुएं और पीड़कनाशी ये जल को प्रदूषित कर देते हैं। इनमें से ज्यादातर रसायन जो है अजैव निम्नीकरणीय होने के कारण जल द्वारा मानव शरीर में पहुंच जाते हैं और इन प्रदूषकों को जल निकायों में छोड़ने से पहले इन बहिस्त्रावों को उपयुक्त तरीके से शोधित कर जल प्रदूषण नियंत्रित किया जा सकता है। आगे क्या कह रहा है, फॉरेस्ट एंड अदर वेजिटेशन कवर स्लो द सरफेस रन ऑफ एंड कवर अंडरग्राउंड वाटर हार्वेस्टिंग इज अनदर मेथड टू सेव सरफेस रन ऑफ वाटर इज यूज्ड फॉर द इरिगेशन द कैनाल्स यूज्ड बी प्रॉपरली लाइंड टू मिनिमाइज लॉसेस बाय वाटर सीपेज। तो इसमें बताया है वन और अन्य वनस्पति आवरण धरातलीय प्रवाह को कम करते हैं और भूमिगत जल को पुनर्पूरित करते हैं। जल संग्रहण पृष्ठीय प्रवाह को बचाने का दूसरा उपाय है। जल का इस्तेमाल खेतों की सिंचाई के लिए किया जाता है। और आगे इसमें क्या बता रहा है, सिंचाई के लिए किया जाता है। जल का इस्तेमाल और भी बहुत से कार्यों में किया जाता है। जल रिसाव को कम करने के लिए नहरों को ठीक से पक्का करना चाहिए। वाष्पीकरण और रिसाव से होने वाली जल की क्षति को रोकने के लिए क्षेत्र की स्प्रिंकलरों से सिंचाई करना अधिक प्रभावी है। Sprinkle irrigate the area effectively by checking water losses through evaporation and seepage. In dry region with high rates of evaporation, drip and trickle irrigation is very useful. The valuable water source can be conserved by adopting these means of conservation. अब ये कह रहा है कि वाष्पीकरण की अधिक दर वाले शुष्क प्रदेशों में सिंचाई की ड्रिप और टपकन विधि बहुत उपयोगी होती है। संरक्षण के इन तरीकों को अपनाकर बहुमूल्य जल संसाधन को संरक्षित किया जा सकता है। और भी बहुत सी जानकारियां इस चैप्टर में दी जा रही हैं। बड़ा ही जबरदस्त चैप्टर है ये।